करना चाहूंगा। फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम। विश्वास अपने साथ होना चाहिए, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। इसी विश्वास के दम पर पूरे देश में आदिवासियों को एक करने का काम किया है। तो कांतिक भाई आप आए और हमारे सभी साथियों को मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं एक बात कहना चाहूँ तुम्हारे हाथ में, जब जगदीश भाई जिंदा थे उस समय यहाँ पानरवा की पुलिस ने जगदीश भाई को जबरन पुलिस थाने में बिठा दिया था। तो मैं डूंगरपुर से निकला था, उसमें जगदीश का फोन आया कि कांति भाई यार मेरे को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। मैंने कहा ले जाओ, आराम से थाने में बैठ जाना, चाय समोसे मंगाओ खाओ, और जब कांति भाई आ जाएगा उसी जीप में आपको सम्मान वापिस यहाँ पे रखेंगे। तो ये जगदीश भाई का कारवा आप लोगों ने खड़ा किया, हम लोगों ने खड़ा किया। उस समय यहाँ बहुत कम गिने चुने लोग आते थे, और आज देखिए आज 3 से 4 एमएलए आने वाले थे, सांसद आने वाले थे, लेकिन आज कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया, अलग अलग जगहों पर इसलिए नहीं आए। इसलिए मैं इस मौके पर पूंजा भील जी को नमन करते हुए राणा भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि राणा करते करते आप लोग तब खोलवाई क्यों है, वो रोज भील है, तो रावत भील थोड़ी क्या। अब राणा का आदिवासी में गोत्र का मेरे को बताओ, भीलों में कौन सी गोत्र राणा है? कहीं होड़की है, मैंने पहले ही बोला था। लेकिन मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे महापुरुष, हमारे भगवान भील राणा पूंजा जी के चरणों में नमन जोहार। मेरी बात की शुरुआत करने से पहले उन पूर्वजों को भी नमन करना चाहता हूँ जिनका खून आज हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आज हमारे भील राणा पूंजा जयंती समारोह में पूरे प्रदेश टेरिटरी से आए हुए हमारे समाज के सभी गणवीर और सभी गणवीरांगनाओं को मैं इसी भील राणा पूंजा की कर्मभूमि से हूँ, इसलिए आप सबका इस भील राणा पूंजा की कर्मभूमि पर जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अब ये आवाज किसकी थी बताओ मुझे, कोई जानता है किसकी आवाज है ये? जगदीश मरा क्या? जगदीश के सपने हमारे बीच में जिंदा है कि नहीं है? जगदीश की आवाज जिंदा है कि नहीं है? तो जगदीश ने जो सपना देखा था पूंजा भील की मूर्ति लगेगी और लगा के रहेंगे, तो आज से मैं पहले भी कहा था 3-4 साल बाद आ चुका हूं मैं कि आप लोग 1 रुपया चंदा करो, जहां मर्जी आएगा ठोकेंगे। हमारी जमीन है, इनके बाप की जमीन नहीं है ये। बस मैं आया, जोशीला भाषण बोल गया, आपने ताली बजा दी, दूसरे दिन भूल जाओगे। यही काम हो रहा हमारे साथ में। और जगदीश ने जो सोचा था वो कारवा खड़ा कर दिया। जगदीश आज भी हमारे दिल में जिंदा है। मैं जगदीश की मौत के बाद में ये राणा पूंजा का भील का पहला कार्यक्रम करने के लिए आया हूँ। अगले साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरी हालत यहाँ आने जैसी नहीं थी। आज भी ये पूरा शरीर आधा मेरा वो हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा समाज आगे आए और समाज आगे आकर समाज की प्रगति करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैं ये जो गुजरात का कौन सा इलाका में गए थे, आतर समाज से लेके हम लोग इधर आए, और जैसे ही आपका जाड़ो फरासिया का विधानसभा लगा, गुजरात छोड़ा, उसके बाद में हमको यहाँ आते आते 2.5 घंटे 1 घंटा लग गया। और किलोमीटर कितना पता है? मात्र 17-18 किलोमीटर।
तो मैं बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री है उनको कहना चाहता हूँ कि आप राणा कुंजा भील की जयंती उधर मनाओ ना मनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए रोड बनाओ। क्यों नहीं बना रहे आप लोग? हमारे घेर पासा फूटम क्यों पड़े, करो क्यों पड़े कि थापने वाले केलू वाले करे वो लोग देवपुर में जो मकान है पक्का वो कौन बताएगा? हमारा बाप उड़ के बताएगा क्या? तुम्हें जो हर जगह में थापने वालों बता रहे, तो उनका पक्का मकान है, जमीनें ले रखी है, वो कौन बताएगा? मैं यहाँ बाबूलाल जी खराड़ी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार जो मना रहा है राणा कुंजा भील की जयंती, तो जयंती में यहाँ आना चाहिए। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आते यहाँ पर बैठते और आदिवासियों की बात करते तो हमें भी लगता नहीं यार कोई तो मंत्री हमारे साथ में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये उड़चो फर्जो डुबूर में से तमार खराड़ी है क्या? आज आता है कोटड़ा वालों उड़चो फर्जो डुबूर में से और डूंगरपुरी बातें करता रहता है। क्या पता न जाने क्या हो गया है ये डूंगरपुर ने वोट तो दिया नहीं है, वोट तो आप लोगों ने दिया है, इसलिए उनको पकड़ के रखो। कहो ये रोड मत नहीं बनाएगा, नहीं बनाना मत कह सकते कहना पड़ेगा। और ये जीता है, वो भी अपनी बदल जीत गया है। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, हर बार क्या होता था जावलकोटा के अंदर, सरकार कांग्रेस की बनती तो विधायक बीजेपी का बनता था, सरकार बीजेपी की बनती तो विधायक कांग्रेस का बनता था। लेकिन अब की बार सहयोग ऐसा बना है कि विधायक भी बीजेपी का है, सरकार भी बीजेपी की है, इसलिए जितना पैसा हो सके उसको जाके बोलो उनको कि हमारे कोटड़ा जागरण के अंदर, फलासिया के अंदर जितने भी काम अधूरे हैं लाओ। बस जय कृष्ण पटेल जी है, ये हमारे पटेल नहीं हो, आदिवासी है, लेकिन वो मिल बताया ना पदवी, तो ये पटेल नहीं है, ये भील है, लेकिन वहाँ पदवी दे रखी है न्याय करने वाला पंच पटेल, तो वो पटेल लगाते हैं। तो जय कृष्ण पटेल बागीदौरा से एमएलए हैं, वो हमारे बीच में आए हैं, यहाँ पे तालियां बजे उनके लिए। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमको जाना भी है। अभी हम लोग आतर सभा से आए, कल आज रात कहीं और रुकेंगे, कल और कई कार्यक्रम है। तो आप लोग कसम खाओ, कसम क्या खाना है कि अब की बार ये फलासिया है, फलासिया के अंदर सरपंच ज्यादा से ज्यादा बनाओ। सरपंच किसी पार्टी का होता है नहीं होता है, सरपंच जितने ज्यादा बनाओगे, तय करके बनाओगे तो कब्जा आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका पंचायत समिति पे प्रधान बैठता है, प्रधान आपका बैठ जाएगा, तो सरपंच और प्रधान समिति मिला के कुंजा भील की इन पहाड़ियों पे कम से कम 5-6 मूर्तियां लगा देंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। इथाई में था भाई, इथाई से कितना जी के આપણે ખુદા પૂછાની આલવા જરૂર थी, સરપંચ કાઢી નાખી ઘણા, प्रधान काढ़े नाखी घना। तो ये काम अपने करो दूसरे, अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये बाबूलाल खराड़ी जैसे, मन्नालाल रावत जैसे लोग हमारे समाज को बर्बाद कर देंगे। अंदर रात दड़ो धर्म 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 करे धर्म मेरे सालो, रात दो धर्म 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 धर्म। આપણે હું થાય ખબર કે વાત ને ધર્મ વાત કરો, આપણે ઈ બાઈ की बेटी ઈ कहती ने काका बवाई कहता कि भाई बात है धर्म नहीं, आप धर्म क्यों आप जीत कहता है पहले, आज भी ये गाली एक प्रकार की। तो ये चीज है। दूसरी मांगरा में बताई कि इस इलाके में 2-3 प्रकार के लोग आ रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे आरएसएस वाले आए, चाहे वनवासी वाले आए, चाहे आपका मिशनरी आए, लेकिन आदिवासियों को एक मुद्दे पर एक होना पड़ेगा। चाहे वो आदिवासी आपका आरएसएस में जा रहा है, चाहे आदिवासी वनवासी में जा रहा है, चाहे आदिवासी मिशनरी में जा रहा है, चाहे आदिवासी और कहीं जा रहा है। और कहीं का मतलब ये आपको विजयनगर इलाके में अपने भील हैं, वो आपके मुसलमान बने हुए हैं, और आगे जाओ तो मुसलमान बने हुए। तो मतलब देश भर के अंदर आदिवासियों को कुछ बात होगी तो सारे धर्म के झंडे डंडे घर के अंदर खोटी में टांगी ने जाने में टाइम देना पड़ेगा, तो सरकार को कहना पड़ेगा कि ये हमारा काम है कर, नहीं तो अगली बार तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं कहने के लिए। कल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी,
बांसवाड़ा के अंदर, तो गोविंदगढ़ महाराज का के गई, बिलो 1500 बिलो को मारा गया ये बोल के गई, लेकिन उदयपुर के अंदर आई तो उन्होंने पुंजा भील का एक जिक्र तक नहीं किया। और उदयपुर बसाने वाले, उदयपुर का निर्माण करने वाले भील उदा खराड़ी का जिक्र तक नहीं किया। इसका मैं ताजा विवरण देता हूँ। पिछोला के अंदर पिछोला झील है, वहाँ पछोला गांव था, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पछोला गांव के अंदर सारे खराड़ी और गमेती जो लोग थे वहां रहते हैं। गमेती कोई अलग से नहीं है, गमेती खराड़ियों में ऐसे ही बने थे। और आज के कुछ गमेती बने वो कहते हैं कि हम भील नहीं है, वो भी कहने लग गए। तो इस चीज को आपको समझना होगा और जानना होगा। और मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो इलाका है, इस इलाके में अगर आप सावधान नहीं रहे, मजबूत नहीं रहे, तो ये डैम बांधने के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 से 4 बांध आपके डैम, बड़े बड़े डैम बांधने के लिए सरकार ने कर दिया है। कोटड़ा के अंदर वो बहुत बड़ा दर्रा है, उस दर्रे को बांधने के लिए सरकार ने कह दिया है कि हम लोग यहाँ डैम बनाएंगे और डैम का पानी ले जाएंगे, पाली जोधपुर इधर ले जाएंगे और आदिवासियों को घंटा भी नहीं देंगे, कह दिया। तब लोटो का फर्क आटे बटे तो कोई पानी नहीं देगा, ये ध्यान कर लेना। आज देख लो माई डैम बांसवाड़ा के अंदर और जो भी बड़े बड़े डैम बने, सोम डैम बना है, वो सारी जमीन आदिवासियों की गई है और एक भी आदिवासियों को पानी नहीं मिला है। इसीलिए कोटलाल, जाड़ों, फलासिया के अंदर जितने भी डैम बनने वाले हैं, उस डैम के अंदर चाहे कोटला बन रहा है तो भी फलासिया के लोगों को जाके विरोध करना पड़ेगा। विरोध नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक टाइगर प्रोजेक्ट, ये महावीर गुजर भाई यहाँ बैठे हुए कहाँ है? उधर आपके सवाई माधोपुर साइड में एक सरिस का अभ्यारण्य बना हुआ है। सारे आदिवासी गुजर जो भी लोग हैं सबको बोला दिया। हो सकता है कि यहाँ तो सारे भील है, तमाम कौन काटे भाई? बाबूलो खराड़ी तैयार, आविद तैयार नहीं है, तो जमीन बजाने के लिए तैयार होगा क्या वो आदमी? मंत्री साहब तैयार होंगे क्या? कोई तैयार नहीं होगा। तैयार आपको होना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और डैम बनाते हैं तो मना कर दो, डैम बनाया मत बनाओ, जहां बनाओ रेगिस्तान में बनाओ जाओ, यहाँ डैम नहीं बनेगा। यानी कि बाप की जमीन थोड़ी। और ये साफ लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 1 इंच जमीन सरकार की नहीं है, केंद्र की नहीं है और गैर आदिवासी प्रजा की भी नहीं। 1 इंच जमीन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल 244 वन बोल रहा है, दूसरा आपका सत्ता जजमेंट बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट है सारे बोल रहे हैं। उस जजमेंटों को आप लोगों को बताया नहीं किया, पढ़ाया नहीं किया है, इसलिए उस जजमेंटों को पढ़ना चाहिए और जो डैम बन रहे हैं उस डैम का विरोध होना चाहिए। इसलिए ये लोग कहते हैं नहीं यार ये डैम बन रहे हैं, इसलिए डैम बन रहे इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये देश के विकास के बाधक है, हम देश के विकास के बाधक नहीं है। आप उस जगह डैम बनाओ जहां कोई लोग नहीं रहता, एक मन्नत नहीं है, डैम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम यार ये मांडवा में, कोटड़ा में, ये फलासिया में, ये जाड़ों में डैम बना के आदिवासी को विस्थापित करोगे तो आदिवासी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये जय कृष्ण फटल बैठे हुए हमारे बीच के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर माही डैम बनाया, सारे आदिवासी को विस्थापित कर दिया, आज तक कहीं जमीन नहीं मिली उनको। वो आदिवासी सारे मांगीलाल जी के जिले में जाके रह रहे, प्रतापगढ़ के अंदर जंगल में, वो भूसा वाला नहीं आने, रोटी देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में है आज की तारीख में आदिवासी। इसीलिए जो डैम बन रहे हैं, जब जो बन रहा है उसका विरोध आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में आके अमित भाई बोला था, हमारे इलाके में किसी ने बोला, हमारे इलाके आके बाबूलाल जी कहते हैं हम ये विकास कर रहे, वो विकास कर रहे, ये कर रहे हैं। अरे यार मैं तो ये कह रहा भाई सुन रहे, लेकिन मैं खुला कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आदिवासी महिलाओं को बार बार बेचा जाता है विसीडी सूरी ने, तो उसपे पेड़ कितने लगा रहा है बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री साहब? बच्चियां बेची जा रही है यहाँ पर आदिवासियों की, और अंदर पेड़ के अंदर ही बच्चे का सौदा हो रहा है। तो ऐसे सौदा करने वाले लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इसकी बात कौन करे? मंत्री बने उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साना माना जाए कौन जाने विधानसभा में चाहे समोसा खाने पासा आवे,
अगर आपने बार बार ऐसे ही लोग चुन के भेजे तो आपका तो हो गया बढ़ना डाल, हो गया कल्याण। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर जगदीश जिंदा होता तो आज आपका विधायक होता, जगदीश जिंदा होता तो। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिनेश को, उसके परिवार को, अपनी धैर्य रखते हुए, स्वाभिमान रखते हुए दिनेश को आगे किया और दिनेश आपका 46 यानी 46-47 वोट लाया। और आने वाले में अगर आप लोग मेहनत करोगे तो दिनेश आपके जाड़ों का विधायक निश्चित रूप से बनेगा, दिनेश ही बनेगा। मैं यहाँ से कह के जाना चाह रहा हूँ, इसलिए बनेगा क्योंकि जगदीश ने बलिदान दिया है, मैंने बलिदान दिया है, मेरा आधा शरीर टूट चुका है, जगदीश चला गया अपना बीच में से, उसके परिवार ने दर्द झेला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उसके परिवार को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। एक बार दिनेश बन जाए उसके बाद में जिसको बनना हो लाइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पहले जगदीश के परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या इस बात को आप लोग मानते हो, नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी दबा खपा जो मर गया है वो समाज के लिए बलिदान दिया है, ऐसे आदमी को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके परिवार को नहीं बढ़ाएंगे तो मामला गड़बड़ी। और मैं अपने आप में भाग्यशाली समझता हूँ, उस दिन जगदीश मेरे साथ में था और मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया और लोगों का ये कहना है, जो गाड़ी थे उनका कहना है जगदीश पीछे से कूद कर आपके ऊपर होके आगे गिर गया। लेकिन मैं मानता हूँ जगदीश कूदा और मेरे पीछे बीच आ गया, जो मुझे लगना था वो जगदीश को कैसा लगता है मुझे पता ही नहीं। मैं 7 से 8 दिन कोमा में रहा, मरा हुआ रहा, 1 महीना पूरा इलाज चलाया और मेरे अंदर जो भी ताकत आई, जगदीश भंडारे की ताकत मेरे अंदर आई और मुझे जिंदा रखा। और आप लोगों की दुआओं से मैं जिंदा रहा, पूरे प्रदेश के इलाकों के लोगों की वजह से मैं जिंदा रहा और आपके बीच में आज बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो भी प्रशासन हो, चाहे आपका जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, वो इस इलाके में जो भी काम हो रहा है व्यवस्थित तरीके से साथ देवे। जो बेकार काम के लोग हैं, जो बाइकें चलाते हैं, बेकार की बाइकें चलाते हैं, पान रखते हैं टुकड़े जैसे, उनको गिरफ्तार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस नहीं है उसको गिरफ्तार करो, हमें दिक्कत नहीं है। गाड़ी के कागजात नहीं उनको गिरफ्तार करो, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा शाम के टाइम में बाजार आता है सामान लेने के लिए, अगर आपने उनको जानबूझ के परेशान किया तो ये मामला ठीक जैसा नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि काम के लिए देता है बच्चा। और जो लाइसेंस नहीं है, मैं तो पुलिस वालों को ये भी कहना चाहता हूँ कि लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो किसी हेलमेट वालों को पकड़ के ले आओ, उसको तत्काल से, आजकल तो सबके मोबाइल में गूगल पे, पेटीएम क्या पता नहीं है, तो लाइसेंस तत्काल आपका जो हेलमेट दिला तो छुट्टी करा दो। तो 2000 में 5000 में इसे चालान काटने की जरूरत नहीं, उससे क्या लोगों में आक्रोश पैदा होता है। एक बार एक कोशिश तो करके देखिए, हम लोग वीडियो देखते हैं, कोई पुलिस वाले हैं वो गुलाब का फूल देते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। तो इस मौके पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन एक बार और कह के जाना चाहता हूँ, अब दिनेश भाई और जो भी आपके खलासिया के साथी है वो यहाँ मूर्ति लगा दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन खलासिया इस पानरवा के अंदर हमने 3 कार्यक्रम कर दिए, बड़े बड़े। कितने किए? 3 कार्यक्रम। अब आपको कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, आपको कोटा में कार्यक्रम करना पड़ेगा, आपको खलासिया के उच्चारण में कार्यक्रम करना पड़ेगा, आपको जालौन में कार्यक्रम करना पड़ेगा। चारों तरफ से आपको ये कार्यक्रम करके राणा पुंजा भील के इतिहास को बताना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, अभी सारे वक्ताओं ने कह दिया राणा पुंजा, राणा पुंजा, राणा पुंजा, राणा पुंजा। अरे यार, रेती स्टैंड जो मूर्ति लगी हुई है बहुत बड़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ है राणा पुंजा भील। और यहाँ पर एक मूर्ति लगने वाली था इसी पहाड़ी के ऊपर, शायद वो वनवासी कल्याण परिषद लगा रहे थे दिनेश भाई, कौन लगा रहे थे? वनवासी कल्याण परिषद मूर्ति लगा रहे थे। उस मूर्ति के ऊपर भी राणा पुंजा भील लिखा हुआ था और वो मूर्ति चली गई, अभी मोती मंदिर लगाई, मोती मंदिर लगाई इन्हीं लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी खाली जगह दिखे वहां पर पुंजा भील के पत्थर ठोक डालो, बिरसा मुंडा के पत्थर ठोक डालो, संविधान निर्माता बाबा साहब के पत्थर ठोक डालो, देवपाल सिंह मुंडा, कंटिया भील सबके पत्थर ठोक डालो।
और यहाँ कम से कम मन्ना जगदीश के भी पतरे ठोको, क्योंकि ये आपको जनजागरण करने वाला एक ऐसा आदमी था जिसने आप लोगों को जगाया हमारा साथ सहयोग लेके। इसीलिए इस मौके पर एक बात और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, आज राणापुर भुंजा भील की जयंती है, लेकिन साथ साथ में गोंडवाना की एक रानी थी, रानी दुर्गावती, जो अकबर से लोहा लिया था, उसकी भी जयंती है, वो भी आदिवासी थी। तो साथ साथ में हमको भी उनको भी याद करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम में कोई भी कार्यक्रम करे तो कम से कम भुंजा भील और आपके रानी दुर्गावती का भी फोटो लगाना चाहिए, लोगों को समझ में आवे। और आदिवासी भी इतने बड़े बड़े राजा थे, ये समझ में आवे। और एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, ये जो भुंजा भील का लुक है कपड़े पहनने का, मांगीलाल ने बताया था, मैं भी बता देता हूँ, मैं किसी जाति समाज का दुश्मन नहीं हूँ भाई। हम हमारे दोस्त भी राजपूत समाज से हैं, बहुत सारे मित्र हैं मेरे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि कड़ाके की धूप के अंदर एक भील को ये ऐसी धोती आधी और ये कपड़ा पगड़ी ये बनाकर 1 घंटा धूप में खड़ा रखो, भील को 2 घंटे खड़ा रखो, 3 घंटे खड़ा रखो, वो भील खड़ा रह जाएगा। लेकिन महल से रावणे से किसी राजपूत को लाके खड़ा करो, आधा कपड़ा पहना के, वो खड़ा रह सकता है क्या? नहीं। तो फिर कहना घंटा बता देंगे हमारा राजपूत करे, फालतू काम देखा, झूठी बात नवरी बात करे। इसे नवरी बात करने वालों को भी हमको चेताना होगा। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। जानबूझ के आप लोग ये कर रहे वो कर रहे, ये ठीक जैसा नहीं है। सारा इतिहास जानता है। अगर आपको इतना ही शौक है तो चले जाओ उदयपुर के महलों के अंदर, उस चौपड़ में लिखा हुआ है राणा भुंजा भील, उसको चेंज करो। सारे देश के अंदर जो लिखा है उसको चेंज करो। पादरा को नाटक करो, फालतू बेकार काम हो यार। ये न भगवान ये दोसा तक किया अभी ने तुम्हारा होटल चेंज करो ना, हटा कोई जरूरत नहीं। हम लोग आपको गाली वाली नहीं दे रहे, कुछ समझा नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो हम लोग पांडवा के बस स्टैंड पे भी मूर्ति ठोक सकते हैं, जो भी करे वो कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कह के जाना चाह रहा हूँ, जिस दिन आपके खलासिया जावल ने आह्वान कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी, पुलिस कम पड़ जाएगी। 1.5 से 2 लाख ये लोग यहाँ आ जाएंगे और ये पूरा पांडवा को फूल बना देंगे, किसी को छुएंगे तक भी नहीं। मूर्ति हमारे हाथ से लगा देंगे, इतना पावर रखते हैं। दूसरा एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था तो उस समय हमारे साथ एक डूंगरपुर में सीआई लेके आए थे, उन्होंने कहा कांति भाई आप आ रहे नहीं आ रहे कार्यक्रम में, जगदीश सब जिंदा थे जो पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। तो मैंने कहा यार साहब मेरे आने से क्या फर्क पड़ता है, राजकुमार जी आ रहे वो एमएलए नहीं, राजकुमार तो आ रहा हमको पता है, लेकिन आप आ रहे नहीं आ रहे क्या? मैंने कहा मेरे से क्या लेन देना यार, क्यों पूछते बार बार? तो मैंने कहा यार ऊपर से आजी साहब ने ऊपर से पूछवाया कांति भाई आ रहा है तो हमको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं सही कह रहा हूँ। जिस दिन मैंने कहा मेरा वहां नौकरी करके आए थे साहब, नाम नहीं लूंगा उनका, तो मैंने कहा साहब यार मेरे आप नौकरी करके आए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आ रहा हूँ और निकल चुका हूँ, मेरा तक आ गया। तो फिर 2 तो बसें एक्स्ट्रा आ गई, पुलिस की कहां से आई पता नहीं, और 2 गाड़ी और एक्स्ट्रा आ गई। तो न जाने हम तो किसी को भड़काते नहीं है, कुछ करते नहीं है, फिर भी कुछ खौफ पैदा हुआ है, पहले से पैदा हुआ। मैं कहता हूँ और ज्यादा फायदा होता है कि हमारे लोगों को फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय आदिवासी, जय।